हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिर से क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल का। आज हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने अभी हद तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि क्या ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के आधार पर कितने टाइप्स का डिग्री होते हैं, फिर टर्म्स ऑफ डिग्री क्या होता है, टर्म्स के आधार पर कौन कौन सा पोलिनोमियल होते हैं। इन सब सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, और दूसरा बात करेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बात करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इन दो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि लेट पीएक्स कोई पोलिनोमियल है, पीएक्स कोई पोलिनोमियल है, बी अ पोलिनोमियल इफ पी अल्फा, मान लें कि पी एक्स की जगह पर अगर हम पी एक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो पी एक्स के जगह पर हम अगर कोई अल्फा डाल देते हैं और ये अल्फा अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो देन हम अल्फा को कहेंगे क्या चीज, क्योंकि अल्फा को हम लोग अल्फा इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा जो कहलाएगा वो जीरो ऑफ कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पोलिनोमियल अगर जीरो के बराबर है, कोई पोलिनोमियल अगर जीरो के बराबर है और उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पर हम अगर अल्फा डाल के उसका वैल्यू निकालते हैं तो भी वो अगर जीरो के बराबर होगा तो वो वैल्यू जो है पोलिनोमियल जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोलिनोमियल, इस किसको बोलेंगे, लेट बी अ पोलिनोमियल एफ एक्स बी पी एक्स बी द पोलिनोमियल। ठीक है, लेट पी एक्स बी द पोलिनोमियल, देन पी अल्फा इज जीरो, देन वी से दैट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल में कहें कि पी एक्स इक्वल्स टू, अगर दिया हुआ हो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि फाइंड P2 का वैल्यू क्या होगा, P2 का वैल्यू क्या होगा तो क्या बताएंगे हम लोग। तो P2 का मतलब कि ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, अर्थात ये जो Px हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो Px के बराबर ही ना, Px के जगह पर 2 हुआ ये, तो हम लोग Px के जगह पर हम लोग 2 डाल के, अर्थात जहाँ जहाँ Px होगा, जहाँ वेरिएबल x होगा वहाँ हम लोग 2 का वैल्यू डालेंगे, x के जगह पर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5x के जगह पर 2 प्लस 4। ठीक है, इस तरह इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 4। ठीक है, अब क्या आएगा 8 माइनस 10 प्लस 4, इस प्लस टू क्या होगा 8 4 12 और माइनस 10, अर्थात क्या आया 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका वैल्यू हम देखें कि अगर हम x के जगह पर पोलिनोमियल का मान अगर 2 डाल रहे हैं इसका वैल्यू 0 ये 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि क्यू वाई इक्वल्स टू 3y पावर 4 माइनस 5y3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8, ये कोई वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड q माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, अर्थात क्या है, ये एक चीज, कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन px से ही होगा, हो सकता है कि px की जगह पर qx भी हो, yx भी हो, zx लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी के बराबर हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे, क्यू फंक्शन के रूप में दिया गया क्यू, और वो डिपेंडेंट है किस पर, पोलिनोमियल डिपेंडेंट किस पर है, पोलिनोमियल y पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अर्थात तो y क्यू माइनस 1 निकालना है
तो y जो है y के बराबर में क्या आ गया -1 आ गया, अर्थात y इक्वल टू -1 हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3 -1 के पावर y के जगह 4 पावर 4 -5 -1 के पावर 3 प्लस -1 का पावर स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये क्या होगा 3 और 1 के पावर 4 इवन टाइम्स है, इसीलिए पॉजिटिव साइन आएगा, इसीलिए क्या होगा 3 × 1 -5 और ये -1 है और -1 इंटू पावर कौन ऑड टाइम है, इसीलिए क्या आएगा -1 आएगा और प्लस ऑड टाइम है तो 1 और प्लस। ठीक है, इसको करेंगे 3 माइनस प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 3 5 8 8 16 और 17। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देख दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है कि एग्जांपल में कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एग्जांपल जैसे px इक्वल्स टू दे दिया x -3। ठीक है, तो px जब ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे वैल्यू लिख के पूछे, पिछले एग्जांपल में देखे तो उसमें किया था कि px का वैल्यू हमको डायरेक्ट दे चुका था, लेकिन जब पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं हुआ और जीरो व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, इस तरह से जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन है उसको हम लोग जीरो के बराबर कर ले। क्यों? क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तभी होगा जब वो फंक्शन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, अर्थात px जो है वो जीरो के बराबर होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग, px का मान क्या है x -3 है इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -3, अर्थात x जो है इस पॉलिनोमियल के लिए -3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये -3 जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे क्वेश्चन कि ये आपका x -2 और x +3 ये आपका पॉलिनोमियल है, क्यों है कि उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सब आगे करने के बाद क्या है पॉलिनोमियल का ही रूप होगा। तो ये px जो है px बराबर 0 है, इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जीरो जब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x -2 इंटू x +3। ठीक है, इसके बराबर में हम लोग जीरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा है, जीरो जब पॉलिनोमियल निकालना है तो इस फंक्शन पॉलिनोमियल का ही जीरो निकालना है, इसलिए पॉलिनोमियल जो है ये जीरो के बराबर हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एक डालेंगे x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा +2 अर्थात 2, और एक बार लेंगे x +3 इक्वल टू 0। ठीक है, x +3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू -3 और 2। ये आपका जो वैल्यू आया इस मान के लिए इस पॉलिनोमियल का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज है हम उसको बना सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन में हमको इसी तरह से बनाना है। किसी में क्या करेगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और किसी में वो पूछेगा क्या कोई एग्जांपल कोई डायरेक्ट पॉलिनोमियल का वैल्यू दे दिया और पॉलिनोमियल का मान रख के एक होगा पॉलिनोमियल का मान वैल्यू क्या होगा उसको निकालना होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो भी एक्सरसाइज है आप वो बना सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का डिवाइड हम लोग किस तरह से करते हैं, कि पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड किस तरह से करते हैं, एक पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल को अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो बेशक पे पॉलिनोमियल ही आना चाहिए,
लेकिन किसी में पोनोमियल कब पोनोमियल आएगा कब नहीं आएगा इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि पोनोमियल को हम लोग पीओ से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि कोई पोनोमियल है जिसको डिवाइड करते हैं पोनोमियल से, कोई दूसरे पोनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे नोमिनेटर से इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या, ग्रेटर और इक्वल्स ग्रेटर तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, डिग्री ऑफ तभी हम किसी एक पोनोमियल को दूसरे पोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है ये जो है अगर ये लेस देन हो जाएगा डिग्री ऑफ इससे, तो क्या हो जाएगा कि इसमें डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि उस पावर जो है डिग्री जो है जब ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव पावर में आएगा, और नेगेटिव पावर क्या होता है, वो पोनोमियल देगा नहीं देगा। अब इसमें हम एक इसमें लोचा क्या है कि इसमें भी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें पोनोमियल होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि कोई पोनोमियल है 3x प्लस x, ये कोई पोनोमियल है, 3x² प्लस x ये कोई पोनोमियल है। ठीक है, और जब हम इसमें किसी दूसरे पोनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान लिया जाए कि हम इसमें पोनोमियल 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 भी एक कांस्टेंट पोनोमियल है, ये भी एक पोनोमियल है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो बेशक इसे पोनोमियल आना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिग्री है तो इसका डिग्री क्या है, x इंटू 0 लिखते हैं, इसका डिग्री 0 है तो, और इसका डिग्री 2, जाहिर सी बात है कि नोमिनेटर का डिग्री क्या है, इससे डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन इससे पोनोमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पर देखते हैं। अगर किसी a प्लस b में अगर हम लोग c से डिवाइड करते हैं तो ये बराबर किसका होता है, a प्लस a बाई सी प्लस b बाई सी, इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो इसमें तो बस सिर्फ इसको जब हम लोग लिखते हैं तो 3x² बाई 3 अब प्लस x बाई 3 करेंगे तो इसका पोनोमियल जो है इस पोनोमियल से ज़्यादा है। तो ये जो पोनोमियल है, सॉरी यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट पोनोमियल ऊपर लिखते हैं 3, और यहाँ हम लोग लिखते हैं ये 3 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो पोनोमियल लिखते हैं वो लिखते हैं x, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ आपका 1/x हो गया। ठीक है, अब बताइए कि अब जो इसका पोनोमियल है ये तो मेरा पोनोमियल आएगा, ये मेरा पोनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है 1/x ये पोनोमियल है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x को लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये लिख दिए तो पावर माइनस आ गया तो पोनोमियल होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होने पर, नोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होने पर और डिनोमिनेटर का कम होने पर भाग देने पर दोनों में पोनोमियल आएगा ही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तभी आ सकता है जब कोई सिंगल पोनोमियल से हम लोग सिंगल पोनोमियल डिवाइड करते हैं। जैसे मान लिया जाए या 3x था, 3x² पोनोमियल है और इसको सीधा x से पोनोमियल से डिवाइड करेंगे तब ये आपका पोनोमियल आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से जब होगा तब क्या होगा, तब पोनोमियल आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये कोई जरूरी नहीं है, जब प्लस माइनस में रहेगा एक साथ में जब डिवाइड करेंगे तब कोई जरूरी नहीं है कि पोनोमियल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इससे अब हम बात करते हैं कि किसी भी पोनोमियल में किसी पोनोमियल से भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं।
इसको सीखते हैं हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम बात करेंगे, इससे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक डिवाइड करके इसका ही हम यूज करेंगे उसमें, रिमाइंडर थ्योरम में सेम इसका यूज करेंगे उसमें। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे, बोल रहे हैं कि इक्वेशन दे दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करना है इसमें x माइनस 2 से, ठीक है, x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते हैं इसमें, तो डिवाइड करने का सबसे अच्छा ये, इसको डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग 2 टर्म्स को लेते हैं, जो टर्म कितना टर्म्स का है, 2 टर्म्स का है, तो 2 टर्म्स का है, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा इसमें से कम एक पार्ट जो है वो कट जाना चाहिए, क्यू वाला पार्ट जो है, कोई भी एक पार्ट काट सकते हैं। तो सॉरी, पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने एग्जाम्पल को थोड़ा सा इनर एग्जाम्पल ले लिए थे, वो गलत एग्जाम्पल था, ठीक है। हम लोग इस एग्जाम्पल में बात करते हैं किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो बताएं क्या कि जितना टर्म इधर होगा उतना ही टर्म में हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक टर्म 2 टर्म है तो यहाँ पे 2 टर्म को लेंगे, 2 टर्म से डिवाइड करेंगे। अब हम इस क्या कहते हैं इसको, डिविजर में क्या चीज से गुणा करें जो मेरा एक पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाए, तो कम से कम एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। तो किस चीज से गुना करेंगे तो ये टर्म कैंसिल बराबर आएगा इसके बराबर में। अगर हम इसमें x में एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर से, अगर एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, अर्थात x माइन प्लस 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइन को चेंज कर देंगे, जो इक्वल्स होगा किसी को जिसको कैंसिल करना होगा उसका साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको अगर इक्वल कैंसिल करना है तो साइन को चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, उसका ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। अब उस पर उसके बाद दूसरा टर्म को उतारेंगे, 4x को उतार देते हैं, ठीक है। 4x को जब उतारेंगे, अब हम देखेंगे इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर में आ जाए। तो अगर स्क्वायर लाना है तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस भी लाना है ना हमको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ माइनस से माइनस किससे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस 6 से 6 स्क्वायर x आ गया, माइनस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 3 जा 18, माइनस 18x, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे, प्लस, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस, ये से ये कैंसिल हो गया आपका, ये आपका ऐड होगा तो क्या होगा 22x। उसके बाद हम लोग 5 को रिमाइंडर उतारेंगे, ठीक है। अब हम लोग को 22x लाना है, तो 22x लाने के लिए इसमें किस चीज से गुना करना होगा हमको, सीधा अगर 22 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, प्लस 22 प्लस ये आपका 66 आ जाएगा, ठीक है। या साइन चेंज, ये 20 से कैंसिल, आपका ये बच जाएगा आपका माइनस 61, ठीक है, माइनस 61, ये आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि हम लोग ये सही है कि नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से हमको डाल के इसमें से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि डिवाइड करते हैं, तो अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर, क्योंकि हम लोग डिवाइड करना सिखा दिए कि ये आपका डिविडेंड, ये आपका रिमाइंडर, ये सब बचा। अब हम क्या देख करेंगे कि
इसका क्या देखे हम लोग, रिमाइंडर कितना आया, -61 देखे। पोलिनोमियल रिमाइंडर यही कहता है, रिमाइंडर थ्योरम, कि मान लेते हैं कि अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे वो क्या था, px इक्वल्स टू जो था x³ प्लस क्या था -3x², उसके बाद क्या था +4x प्लस 5, ठीक है, +5, ठीक है। ये था आपका, ये था आपका। तो कहता क्या है क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम जो कहता है, रिमाइंडर थ्योरम जो कहता है कि लेट fx बी अ पोलिनोमियल होगा, ठीक है, जिसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन जो 1 के से बड़ा और बराबर होगा। चलिए इतना भी बात पे सही है, 1 से बराबर भी है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, चलिए मान लेते हैं कि ए कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं रियल नंबर 1 है, क्या मान लिए, रियल नंबर 1 2 3। हमने पिछले एग्जांपल में मान लेते हैं कि रियल नंबर यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो इतना चीज मान लिए। अब क्या कहता है कि वेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है, जब x माइनस ए से इसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो चलिए पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, x माइनस ए किसको माने हैं, a माइनस इसको माने हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा किसका, एफ ए का बराबर है, बराबर होगा, अर्थात जो रियल नंबर का जो वैल्यू होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। अर्थात जो है कि ये जो इसका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर इक्वल टू एफ ए, अर्थात एफ एक्स जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स में ना क्या है, x³ -3x² प्लस 4x माइनस +5, ये था। अगर इसमें हम एफ ए के जगह पर एफ ए क्या माने थे हम लोग, एफ ए क्या माने थे हम लोग, 1, और 1 डालेंगे क्या, 1 का क्यूब -3 इंटू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 का क्यूब -3 आपका 3 प्लस 5, ये आपका 1 4 3 प्लस इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये जो आपका आया 1 - 3, ये 5 6 7 और ये 4। तो 4 जो है आपका रिमाइंडर बचा कब, जब रियल नंबर हम लोगों ने x माने थे, रियल नंबर क्या माने थे, x माने थे। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि रियल नंबर जो है वो हम 3 मानते हैं, a इक्वल टू 3 मानते हैं। तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, एफ ए जो होगा, एफ ए जो होगा वो बराबर होगा एफ एक्स का। एफ ए कितना है 3, एक्स बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ है, x³ -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें 3 का वैल्यू डालेंगे, 3 का क्यूब, उसके बाद -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5, ये क्या होगा आपका 3 का पावर 3, क्या आ जाएगा 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 का पावर 2, 9 3 जा 9 3 27, और ये आपका 12 और प्लस 5, ये यहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये बस 27 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 17 आया, ठीक है, 17 है। तो 17 रिमाइंडर आया। अगर हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं
कि 70 रिमाइंडर आया, इस तरह से रिमाइंडर आया कब, जब x a इक्वल टू रियल नंबर 3 माने। अगर a इक्वल टू रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर देखिए। अब अगर माइनस रख के देखते हैं इस रियल नंबर में कि -3 अगर रियल नंबर को रखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि f a इक्वल्स टू जो है f a के जगह पर 3 -3 रखते हैं, a के जगह पर -3 रखते हैं, a के जगह पर -3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा fx जो है क्या क्या था मेरा, x का q था, उसके बाद -3x² और उसके बाद +4x था और +5, यही था ना। तो इसमें क्या था कि जब हम इसमें डिवाइड करेंगे किससे, किसे x माइनस a से, और x माइनस a क्या रखे हम लोग, x माइनस a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x +3, यही ना होगा। अब जब इसमें डिवाइड, इसका मतलब है कि ये बराबर जो होगा f माइनस 3 का बराबर होगा क्या, f a, और ये बराबर होगा fx का। तो fx का जो वैल्यू है f माइनस fx जो है वो इक्वल्स टू है f माइनस 3 का, यही ना कर रहा है क्वेश्चन। और जब इसको अगर हम मान लिया जाए कि इसको क्या है, इक्वेशन ये नहीं है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x और +5, ठीक है। तो f a के जगह x पे क्या डालना है, -3 डालना है, -3 का क्यूब, ओके। उसके बाद इसको देखेंगे अगर तो क्या होगा, ये आपका 3 और -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू -3 और +5, इसको करेंगे तो 27 आएगा और ये माइनस में आएगा, फिर ये माइनस प्लस -27 और ये आपका -12 और ये +5, इसको ऐड करेंगे तो शायद 27, ये आपका हो जाएगा 54 और ये फिर 66 और -5, 66 और -66 और 5 आपका 61। आप बताइए कि पिछले एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे, डिवाइड किए थे, तो x माइनस 3 से नहीं डिवाइड किए थे और x माइनस 3 से रिमाइंडर किए थे, वही ना रिमाइंडर 61 आया था। तो इस सारे एग्जाम्पल को बताने का मतलब है, अगर हम किसी का रिमाइंडर पूछ रहा है और रिमाइंडर में अगर कोई रियल नंबर दिया हुआ है कि इसके इक्वल्स टू में, तो डायरेक्ट हम उस वैल्यू को अगर फंक्शन में पोलिनोमियल्स में डाल देंगे, फंक्शन के x के जगह वेरिएबल के स्थान पर, तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा। यही ना इसका थ्योरम करने का मतलब है। कहने का मतलब है कि fx कोई पोलिनोमियल होगा और उसका डिग्री अगर 1 से बड़ा होगा, a बी द रियल नंबर डिवाइड fx, तो अगर कोई डिवाइडेड बाय x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, जो एक इसका जो वैल्यू होगा x बराबर x माइनस a इक्वल टू 0, x बराबर a जो होगा वही ना इसका रिमाइंडर होगा, वही ना हम लोग डाल रहे हैं इसमें। डायरेक्ट हम भाग विधि से नहीं बना के डायरेक्ट हम इसको भी इससे इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसको अगर हम लोग लैंग्वेज में किताब से बना, अब हम रिमाइंडर थ्योरम पर सारे का सारे एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है। और डिवाइड इसलिए बताएं क्योंकि इसी पर आधारित ये क्वेश्चन था, क्योंकि इसका जो डिविडेंड है fx को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जो x जिससे डिवाइड करते हैं उसी का क्या आता है, उसी का जीरो और पोलिनोमियल का को जब बराबर करते हैं तो वही इसका रिमाइंडर थ्योरम आता है। अर्थात ये 61 उस पे डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर लाए थे हम लोग, और ये डायरेक्ट इसका वैल्यू अगर f माइनस 3 डाल देते हैं तो भी रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।